नमस्कार। मेरे इस चैनल पर भगवत गीता श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय 8 में हमने जाना कि मृत्यु के समय हमारा अंतिम स्मरण ही हमारी अगली यात्रा तय करता है। जो व्यक्ति अंत समय में भगवान को याद करता है वह सीधे उन्हें प्राप्त करता है, और जो संसार की चीजों में उलझा रहता है वह फिर से जन्म और मरण के चक्र में फंस जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या भगवान सच में हमसे दूर है या वो हमारे बिल्कुल पास ही है? अगर ऐसा है तो क्या हम भगवान को पहचान नहीं पाते? भगवान को पाने का सबसे सरल रास्ता क्या है और बिना कठिन तपस्या के भक्ति का रहस्य क्या है? तो मित्रों, जब अर्जुन जीवन के इन्हीं सबसे बड़े सवालों से जूझ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो सबसे गुप्त और सबसे पवित्र है, जिसे जानकर तुम सीधे मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए श्री कृष्ण के इसी गहरे रहस्य के साथ आज हम जानेंगे गीता का सबसे गुप्त ज्ञान, जहाँ शुरू होता है गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। मित्रों, सवाल यही है कि क्या भगवान को पाना कठिन है? क्या केवल योगी तपस्वी ज्ञानी ही भगवान तक पहुंच सकते हैं? जब अर्जुन जीवन के इन्हीं सबसे बड़े सवालों से जूझ रहा था, तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, क्या भगवान सच में हमारे आसपास है या सिर्फ मंदिरों तक सीमित है? क्या बिना कठिन तपस्या के भी भगवान को पाया जा सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें सबसे गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूँ। यह ज्ञान जो सर्वोत्कृष्ट गुप्त ज्ञान है, समस्त ज्ञानों का राजा है और ब्रह्मांड की पूर्णता है। यह ज्ञान अविनाशी और अभ्यास में अत्यंत सुखद है, जिसे जानकर तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान राजविद्या है, यानी सभी ज्ञानों का राजा, और यह राजगुह्य है, यानी ऐसा ज्ञान जो सबसे श्रेष्ठ है और सबसे गुप्त भी। इस ज्ञान को समझने के लिए ना किसी विशेष योग की जरूरत है, ना ही कठिन तपस्या की। बस चाहिए सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। परंतु आमतौर पर लोगों को इस गुप्त ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती। उनकी शिक्षा केवल बाहरी ज्ञान तक ही सीमित है। इसीलिए दुर्भाग्य से आत्मा का महत्व कोई नहीं जानता। आत्मा शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, फिर भी लोग आत्मा को जाने बिना शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में ही अधिक महत्व देते हैं। जो लोग भक्ति के इस मार्ग में विश्वास नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वे जन्म मृत्यु के चक्र में इस भौतिक संसार में लौट आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह पूरी सृष्टि, पूरा संसार मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उस बंधन में नहीं हूँ। मैंने अपने सर्वोच्च स्वरूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त कर लिया है। सभी प्राणी मुझ पर निर्भर है, परंतु मैं उन्हें विद्यमान नहीं हूँ। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करता है, तो वह श्री कृष्ण को अपने भीतर और अपने बाहर सर्वत्र देख सकता है। भगवान सर्वव्यापी है, सब कुछ उन्हीं में समाहित है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसी प्रकार ईश्वर की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। जैसे हर जगह शक्तिशाली हवा
आकाश में सदा विद्यमान रहती है, उसी प्रकार समस्त जीव भगवान के रूप में विद्यमान रहते हैं। यह भौतिक सृष्टि उन्हीं के इच्छा से बार बार प्रकट होती है और अंततः उन्हीं के इच्छा से ही नष्ट हो जाती है। फिर भी इन सभी भौतिक कर्मों से भगवान श्री कृष्ण अनासक्त है, मानो तटस्थ है। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय में अपनी कुर्सी पर बैठे न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे कि न्यायाधीश के आदेशों के अनुसार अनेक घटनाएं घटित होती है। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास, तो किसी को अपार धन दिया जाता है, परंतु फिर भी न्यायाधीश तटस्थ रहते हैं। इसी प्रकार चाहे भगवान सभी गतिविधियों में हस्तक्षेप करते हैं, फिर भी वे तटस्थ भूमिका निभाते हैं। यह भौतिक प्रकृति भगवान के ही निर्देशन में कार्य करती है और समस्त जीवों की रचना करती है। इसी कारण ब्रह्मांड का चक्र चलता है। जैसे संतान के उत्पत्ति के लिए एक पिता अपने बच्चे के माता के गर्भ में बीज बोता है, उसी प्रकार भगवान मात्र एक दृष्टि से भौतिक सृष्टि के गर्भ में बीज बोते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई सुगंधित फूल होता है तो वह उसे सूंघता है, परंतु सूंघने की क्रिया और कुल एक दूसरे से बहुत दूर है। यही भगवान और भौतिक प्रकृति का संबंध है। हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन माया में उलझा हुआ है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के समक्ष शरणागत होता है और दृढ़ता पूर्वक प्रभु की उपासना करता है, वह भौतिक प्रकृति के बंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि निचली स्तर में 3 प्रकार के अन्य लोग भी हैं। पहले वह जो स्वयं को भगवान के साथ एक मानकर अपनी पूजा करते हैं, क्योंकि वे यह अनुभव कर सकते हैं कि वे भौतिक शरीर नहीं है बल्कि चेतन आत्मा है। दूसरे वह जो अपने मन में भगवान के किसी रूप की कल्पना करके उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोग किसी भी देवता को भगवान मानते हैं। और जो लोग इस प्राकृतिक सृष्टि से परे किसी और चीज की कल्पना नहीं कर सकते, वे तीसरी श्रेणी में आते हैं। वे सृष्टि को पुनर्जन्म मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सृष्टि भी ईश्वर का ही एक रूप है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और एक गहरा सत्य बताते हैं कि वैदिक यज्ञ और महान यज्ञ और पूर्वजों का तर्पण या पूर्वजों के लिए किया जाने वाला यज्ञ, यह सभी भगवान श्री कृष्ण ही है और ओमकार भी भगवान श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, यह सभी भगवान श्री कृष्ण ही है। इस ब्रह्मांड का पिता, माता, सृष्टिकर्ता और दाता भगवान श्री कृष्ण ही है। संपूर्ण सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा के प्रकृति की रचना है। भगवान श्री कृष्ण ही विद्युत और सूर्य के माध्यम से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वही ग्रीष्म ऋतु में मूसलाधार वर्षा करते हैं। वही इस सृष्टि की उत्पत्ति और अंत है। जो शक्ति हमें पोषण देती है और हमारा जीवन बढ़ाती है, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए मनुष्य को अपनी सुरक्षा और कठिनाइयों से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। जो लोग भगवान के दिव्य छवि का ध्यान करते हुए अविभाजित भक्ति से उनकी उपासना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति के शाश्वत सुख और आनंदमय धाम की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के चेतना में लीन होना
आवश्यक है। इसके लिए केवल एक ही योग्यता आवश्यक है, चाहे वह कोई भी हो, उसकी स्थिति कैसी भी हो। यहाँ तक कि सबसे गरीब व्यक्ति भी बिना किसी पूर्व योग्यता के इसका अभ्यास कर सकता है। भगवान के धाम की प्राप्ति की यह प्रक्रिया अत्यंत सरल है और वह यह है कि व्यक्ति शुद्ध भक्त हो। वह व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान को एक पत्ता, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करे तो भगवान प्रसन्न होकर उसे ग्रहण करते हैं। इसीलिए कोई भी भगवान श्री कृष्ण की चेतना से वंचित नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण की चेतना ही सब कुछ है। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, नहीं किसी के प्रति पक्षपात करते हैं। सब उनके लिए समान है, चाहे वे नीची जाति के हो, स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र। वे सभी अपनी श्रद्धा पूर्वक भक्ति से सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई बड़ा पापी भी भले ही सच्चे मन से भक्ति करे तो वह भी श्री भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कभी किसी को अंतिम रूप से ठुकराते नहीं है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो भी कर्म करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो या दान दो और जो भी तपस्या करो, सब कुछ मुझे अर्पित करो। ऐसा करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस दुखी और क्षणभंगुर संसार में भक्ति ही वह मार्ग है जिससे सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसीलिए भक्त बनो, भक्ति करो, मुझ में पूर्णतः लीन हो जाओ और मुझे प्राप्त करो। तो मित्रों, 9वां अध्याय हमें सिखाता है भगवान दूर नहीं है। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है। अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करके अपने आप को भगवान को समर्पित करे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाए। यही है राजविद्या राजगुह्य योग का अमूल्य संदेश। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर भगवान हर जगह है तो हम उन्हें पहचाने कैसे? क्या सूरज की रोशनी में भी वही है? क्या पर्वतों की ऊंचाई में भी वही है? क्या ज्ञान, शक्ति, प्रेम और प्रकृति के हर चमत्कार में वही छिपे हैं? इसी रहस्य को खोलता है गीता का अगला 10वां अध्याय विभूति योग, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे, मैं इस संसार में कहां कहां प्रकट होता हूँ, कौन कौन सी महान वस्तुएं मेरी शक्ति का अंश है और कैसे हर जगह मुझे देखा जा सकता है। अगर आप भगवान को महसूस करना चाहते हैं तो अगला अध्याय बिल्कुल मिस मत कीजिए। मिलते हैं 10वें अध्याय के दिव्य रहस्यों के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री स्वामी समर्थ।